नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आज का सबसे बड़ा सवाल है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद अपना करके भारतीय जनता पार्टी एन केंद्र ऋण चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि जनता भी उसको नकार चुकी है और उनके भारतीय जनता पार्टी के जो डिप्टी सीएम है, दिल्ली की सरकार है, सभी लोग जो है नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सहित झारखंड में, महाराष्ट्र में जहां जहां पर भी चुनाव हुए हैं, बहुत ही ज्यादा जो है बेईमानी की है। पहले ईवीएम मशीन के द्वारा बेईमानी करते थे, लेकिन अब ईवीएम मशीन से बेईमानी ना करके बल्कि मतदाताओं को शासन प्रशासन के, पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से उनके अपने जो है अपने जहां पर इनकी हार सुनिश्चित हो रही वहां पर जो है अपने खासम खास और स्वजातीय बंधुओं को, उच्च वर्ग के लोगों को पोस्टिंग करा करके मतदाताओं को भयभीत करके चुनाव जीतना चाहते हैं। एक नहीं दसियों वीडियो वायरल हो रहे हैं, चाहे कुंदरकी हो, चाहे शीशा मऊ हो, चाहे मीरापुर हो, जो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, वहां पर भी धांधली हो रही है। और झारखंड में भी, महाराष्ट्र में भी जो है बहुत ही बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी धांधली कर रही है। इस तरीके से जैसे कि ये मोदी का एक स्लोगन है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो उसी तरीके से मोदी है तो मुमकिन है की तर्ज पर सब कुछ हो रहा है। क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं और जो भी लोग हैं जानते होंगे कि चुनाव में जिस तरीके से अब की बार अखिलेश यादव की शिकायत पर 9 जो है पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है, तो इतिहास में इस तरीके से इतने ज्यादा पुलिस कर्मियों को कभी सस्पेंड नहीं किया गया है। पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था कराती थी, सुरक्षा व्यवस्था करती थी और निष्पक्ष चुनाव में सहयोग करती थी। लेकिन आज जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तब क्या होगा? ये तो सोचने वाली बात है कि पुलिस प्रशासन मतदाताओं को वोट डालने से रोक रही है, उनकी आईडी चेक कर रही है और आईडी छीन करके अपने कब्जे में ले रही है, जिससे मतदाता वोट डालने ना पाए। तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसी तरीके से जब जागरूक मतदाताओं ने, कुछ लोगों ने या मीडिया ने वीडियो बना के वायरल किया, अखिलेश तक पहुंचा, चुनाव आयोग को दिया, तो इसीलिए जो है 9 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। एक बात और बता दें कि अपने विभागीय अधिकारी को बचाने के लिए तो बड़े अधिकारी भी कोशिश करते हैं और झूठा बयान देते हैं। एक घटना है कि जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को वोट डालने से दरोगा रोक रहे थे, यहां तक कि रिवाल्वर निकाल कर उनको दौड़ाया था और गोली मारने की धमकी दे रहे थे। गोली मारने के लिए धमकी के, हमारे पास आदेश है गोली मारने का। मतदाता चीख कर कह रहे थे कि हमारे पास वोटर आईडी है, मैं मतदान करने जा रही हूँ, कोई बवाल करने नहीं जा रही हूँ। तो महिला मतदाताओं से तो कौन सी भय हो गया कि जो उनको जो है गोली मारने तक का उतारू हो गए। तो इस तरीके से जो है चुनाव बहुत ही निंदनीय तरीके से जो है शासन प्रशासन के बल पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। इसलिए ये अब राम भरोसे है, राम ही मालिक है इसके कि अब क्या होगा कि जिस तरीके से चुनाव में प्रशासन के बल पर जो है गुंडागर्दी करके, पुलिस ज्यादती करके चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जनता का विश्वास चुनाव आयोग पर, प्रशासन पर, सरकार पर एकदम उठ गया है। जिस तरीके से इंदिरा गांधी कभी जो है चुनाव टाल रही थी, तो जो यही करना है तो चुनाव टाल देते। जिस तरीके से इंदिरा गांधी टाल रहे थे, अभी टाले, अपना शासन करते। हम जब भी कोई जरूरत होती है यही कहते कि हाँ चुनाव कुछ कारण आगे टाला जाना है, इस पर चुनाव कराने के लिए जो है स्थिति नहीं है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी चुनाव टाले भी नहीं, चुनाव भी कराए, लेकिन पूरी पारदर्शिता से, निष्पक्षता से नहीं कराए हैं। अब देखना है अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की है, यहाँ तक कि जो भी अधिकारी ने निष्पक्ष चुनाव कराने में सहयोग नहीं किया है और धांधली की है, मतदाताओं को वोट डालने से रोका है, उनको लिस्ट बनाया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि लिस्ट बना करके हमको दीजिए और जो एविडेंस है वो भी दीजिए, हम इन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब देखना यही है कि अखिलेश यादव लिस्ट बना चुके हैं, अब देखते हैं कि चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है। क्योंकि जिस तरीके से ईडी, एसबीआई, सीबीआई, जिस तरीके से सरकारी एजेंसियां हैं, वो सब जो है सरकार के रहनुमा कर्म पर जिंदा है, सरकार के पक्ष में बोलती हैं, उन्हीं के जो है आदेश पर कार्रवाई करते हैं, चाहे छापेमारी हो चाहे कुछ हो।
चुनाव आयोग भी उसी के रहमो करम पर चलता है, उसी के बल पर चलता है, क्योंकि चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं रह गया है। चंद्रचूड़ जो रिटायर हुए हैं उनकी तो बहुत ही थूका फलियत हो रही है। तो इस तरीके से देखने वाली बात यही है कि किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव होंगे। हम तो यही कहते हैं, ये अपना निजी विचार है कि आगे जिस तरीके से देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए जनता को सड़क पर उतरना पड़ा था, उस तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी जो गुंडागर्दी की, बेईमानी की सरकार चल रही है, पुलिस प्रशासन के दम पर चल रही है, तो जनता को आगे आना होगा, जनता को ही ये लड़ाई लड़नी होगी, तभी निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं, तभी पारदर्शिता हो सकती है, तभी निष्पक्ष तरीके से सब कुछ ठीक ठाक हो सकता है। जब तक जनता नहीं आगे आएगी तब तक इन अधिकारियों के चाहे अखिलेश हो, चाहे अधिकारी तो मिले हुए है ही, चाहे जो नेता हो, इन सबके भरोसे इनके बलबूते पर कुछ नहीं है। क्योंकि हम एक नहीं कई बार कह चुके हैं, जिस तरीके से बाराबंकी जनपद में माननीय पूर्व कारागार मंत्री राकेश वर्मा को हराया गया था, तो बाराबंकी में भी हमने कहा था कि सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ है और अखिलेश यादव को, एनडीए को, पीडीए को, जो है कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, लेकिन अपनी वोट संजो कर रख नहीं पा रहे हैं। वो बात आज साबित हो गई है। अब देखना यही है कि अखिलेश जी जो लिस्ट देते हैं उस पर क्या कार्रवाई होती है, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, निष्पक्ष चुनाव के लिए बहुत ही जरूरी है। लोकतंत्र कलंकित हो रहा है, नेशनल हो रहा है। अब देखना यही है कि जनता किस तरीके से आगे लड़ाई लड़ती है, जिससे कि लोकतंत्र की व्यवस्था कायम रहे। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, वीडियो जर्नलिस्ट आर शर्मा के साथ बाराबंकी।